नमस्कार मित्रों, जीवन के हर पहलू पर किसी न किसी व्यक्ति को अपना मित्र, अपना दोस्त और अपने काम के लिए व्यवहार बनाना पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए व्यक्ति काफ़ी उथल-पुथल अपने मन में रखता है। कभी कभी कोई व्यक्ति अगर काम करवाना है तो उससे दोस्ती करो या फिर उसको पैसे दीजिए, और सरकारी महकमों में तो अधिकांश यह देखा गया है कि व्यक्ति परेशान ज़्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हमारे पास कोई ऐसी शक्ति हो, या तो आँखों की शक्ति हो या मानसिक हो या फिर मंत्र की हो, तो हम उस व्यक्ति को प्रभावित करके अपना काम बखूबी निकाल सकते हैं। इन्हीं सब के लिए लोग तंत्र मंत्र, यंत्र का और अपने दूसरे प्रयोगों का उपयोग करके अपना काम निकालते हैं। अधिकांश देखा गया है कि व्यक्ति अनायासी किसी से खपा हो जाता है, उसको कोई मतलब भी नहीं रहता, कुछ ऐसी विशेष बात भी नहीं रहती, फिर भी वह सही से बात नहीं करता है और उसका काम करने में आनाकानी करता है। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति परेशान होता है तब उसे ज़रूरत पड़ती है ऐसे उपायों की। अगर आपकी फेस की रीडिंग यानी चेहरे की मुस्कुराहट, चेहरे की बनावट, बोली की बनावट या बोली का तरीका प्रभावित किसी व्यक्ति को कर देता है तो वह एक प्रकार का सम्मोहन होता है। यानी आपके चेहरे को देखकर, आपकी बोली को सुनकर, आपके व्यवहार को देखकर सामने वाला प्रभावित हो जाए, सम्मोहित हो जाए, तो यह एक क्रिया सम्मोहन की कहलाती है। अब चेहरा प्रभावित कैसे होता है? या तो आप तिलक लगाएं या आप अति सुंदर हो, आपके चेहरे की मुस्कान उसे अच्छी लगती हो, तभी प्रभावित होता है। परंतु कई बार देखा गया है कि सब कुछ सही होते होते भी वह सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित नहीं हो रहा, यानी उस पर नेगेटिव एनर्जी बहुत है। फिर क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में आपको उस व्यक्ति का नाम लेकर एक मंत्र पढ़ना होगा और उस मंत्र का प्रभाव उस व्यक्ति के दिमाग पर पड़ेगा, जो सोचने की शक्ति है उस पर पड़ेगा, तो वह व्यक्ति फिर आपके बारे में सोचने पर मजबूर होगा। यह बात अलग है कि जब आप उससे बात कर रहे हैं तब वह आपके बारे में ना सोचे, परंतु जब अपने कार्यस्थल से या उस जगह से हट जाएगा तब जरूर वह आपके बारे में विचार करेगा और आपकी शक्ल देख याद करेगा, आपकी बातें याद करेगा और सोचेगा कि वह व्यक्ति मुझे मिला था, इस प्रकार की बात कर रहा था, परंतु मैंने उसको कुछ जवाब नहीं दिया। वह अनेक प्रकार की बातें अपने मन में विचार करता हुआ आपको याद करेगा। फिर आपको क्या करना है? दूसरे तीसरे इसी प्रकार 2-3 दिन उस मंत्र का आप जाप करें। मंत्र आपको 21 बार याद करना है, यानी पढ़ना है। सुबह नहा धो लीजिए, पूजा कर लीजिए, अपने इष्ट देवों की, अपने गुरु का मंत्र जाप कर लीजिए। इतना सब करते हुए बिल्कुल शांत मुद्रा में उस व्यक्ति का ध्यान करेंगे आप, चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, उसका ध्यान करके इस मंत्र का जाप करेंगे और अमुक के स्थान पर उसका नाम बोलेंगे। बिल्कुल शांत रहें, अपने मंत्र को गुप्त रखें और उसका ध्यान करते हुए ही यह जाप आपको डेली करना है। हो सके तो आप शाम को भी हाथ मुंह धोकर बैठकर कर सकते हैं। इसमें माला की कोई ज़रूरत नहीं है। माला बड़े मंत्रों में या बड़ी गिनती में ली जाती है। आप अपनी उंगलियों पर 21 बार इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप इसका प्रभाव स्वयं देखेंगे, परंतु थोड़ी सी तसल्ली रखने की ज़रूरत है। मंत्र का प्रभाव जब तक किसी व्यक्ति तक ना पहुँचे तब तक वह कार्य नहीं करता है, और मंत्र का प्रभाव जब ही पहुँचता है जब आप एकाग्र मन से उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए उस मंत्र का जाप करें और सोचें कि यह मंत्र मेरा उसके मस्तिष्क में जा रहा है। आपको उसकी
शरीर की बनावट देखते हुए उसके मस्तिष्क में ऐसा महसूस करें कि जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ वह इसके पास पहुँच रहा है और यह व्यक्ति मेरी बात को सुनकर या समझकर सम्मोहित होगा या वशीकृत होगा और मेरी बातों को महत्व देगा। मैं जो कहूँगा वह यह बात मानेगा। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको वह नज़र आएगा, पहले से अच्छा और पहले से पॉजिटिव नज़र आएगा। फिर आप उससे व्यवहार भी बनाते रहें, कुशल व्यवहार बनाएं, अच्छा बोलें और अच्छे प्रकार से आप उसको जीवन में उतारने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आप केवल अपने मतलब के लिए उससे दोस्ती कर रहे हैं या उसे सम्मोहित कर रहे हैं या उसे वशीकृत कर रहे हैं। हमेशा आप प्रेम व्यवहार का ही व्यवहार करेंगे, तभी वह कार्य करेगा। और उचित सोचे, अच्छा सोचे, किसी गलत काम के लिए किसी भी वशीकरण प्रयोग को ना करें। अपने प्रेमी, प्रेम का पति पत्नी उनके लिए करें, अच्छा है। या कोई आपका काम फंस रहा है, किसी अधिकारी के लिए आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। इसका मंत्र है यह मंत्र इस प्रकार पढ़ना है। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आर्याणाम, ओम नमो उज्जयायाणम, ओम ह्रीं नमो लोए सहसाहुणम। अमुक की जगह उसका नाम आएगा। मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को पहले भली भांत याद कर लें, बोलने में अशुद्धि ना हो, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो अशुद्ध होने से उसकी गिनती कम हो जाएगी। मान लीजिए आपने 21 मंत्र बोले, उसमें एक मंत्र आपका गलत हो गया तो 21 पूर्ण नहीं हुआ। ज़्यादातर मंत्रों की गिनती 7 से चलती है। 7, 14, 21, 41, 51 और 101, 108। इस प्रकार से आप हमेशा देखेंगे कहीं 21 होते हैं, कहीं 7 बार होते हैं। जब हम झाड़ा वाड़ा लगाते हैं तो 7 बार में ही मंत्र काम करता है, और जब हम किसी को वश में करते हैं तो 108 बार या 41 बार या 31 बार या 21 बार इस तरह के मंत्रों का जाप करके हम उसे प्रयोग करते हैं और हमें सफल परीक्षण की उम्मीद रहती है। आप भी इसे करें और अपने जीवन का बहुत ही अच्छा प्रभाव और बहुत ही अच्छा कार्य आप अपने लिए कर सकते हैं। आपके लिए और आपके परिवार के लिए शुभकामनाएं। हमारा आपके लिए हार्दिक सुमंगल कामनाओं का यह भंडार हमेशा मिलता रहे। आप हमारी वीडियो देखते रहें और उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।